हेलो व्यूअर, आज हम तुरपाई करना सीखेंगे। तो तुरपाई के लिए सबसे पहले हम मैचिंग का धागा लेंगे, जिसे हम नीडल में धागा डाल लेंगे। ये धागा हमें एक लेयर में ही डालना है, क्योंकि धागे की 2 लेयर होने पे ये काफ़ी मोटी हो जाती है और कपड़े की दूसरी साइड में दिखती है, जो दिखने में बड़ी ही गंदी लगती है। इसलिए धागे को हमेशा एक लेयर में ही डालें। ये धागा डालने के बाद पीछे की साइड नॉट लगा लें। ध्यान रखें कि नॉट मजबूत लगाएं, ये खुलनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये खुलने के बाद सारी तुरपाई जो है वो हमारी खुल जाती है। इसलिए हमें नॉट को अच्छी तरीके से लगा लेना चाहिए। यहाँ मैंने कुर्ती में नेक बना के तैयार कर रखा है, जहाँ तुरपाई नहीं करी है हम यहाँ पर तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पे जो कॉर्नर होता है हमारा साइड का, शोल्डर जो हम जोड़े हुए होते हैं, वहाँ से तुरपाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस नॉट को हम अच्छे से यहाँ फंसा लेंगे ताकि ये पैक हो जाए। और इसे पैक करने के बाद में बड़ी ही बारीकी के साथ एक तार नीचे से उठाएंगे और 2 तार ऊपर की पट्टी के उठाएंगे। एक तार जो होता है वो नीचे का जो फैब्रिक होता है हमारा, हम उसका उठाएंगे, और जो 2 तार होते हैं, हमने ये जो पट्टी लगा रखी है अल्टर करके नेक को, इसके उठाएंगे, जिससे हमारी यहाँ की जो मजबूती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और दूसरी साइड धागा भी दिखाई नहीं देता। ये देखिए किस तरीके से मैंने एक तार नीचे की तरफ से उठाया है और दूसरा जो 2 तार होते हैं ऊपर पट्टी की तरफ उठा रहे हैं। ये धागा साइड में हमारा फंस गया है, इसलिए हमें छोटा ही धागा लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा धागा लेने पे उलझ भी जाता है। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप फॉलो करेंगे, जिससे हमारी बड़ी फिनिशिंग के साथ तुरपाई जो है कुर्ती में हो जाएगी और ये काफ़ी मजबूत होती है और दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगती है। आजकल लोग रिविल सिविल का भी यूज करते हैं, बट वो इतनी मजबूत नहीं होती है जितनी हमारी ये तुरपाई मजबूत होती है। ये काफ़ी टिकाऊ होती है और इजीली हो भी जाती है। अगर हम अच्छे से डिज़ाइनर कपड़े सिल रहे हैं, कुर्तियाँ बना रहे हैं, और हमें अगर बेसिक चीज़ें भी नहीं आती है, तो फिर हमारे कपड़े में वो लुक नहीं आता और हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों की ओर देखते हैं कि ये कोई हमें करके दे दे। तो हमें ये सारी चीज़ें खुद आनी चाहिए, जिससे हम हमारे कपड़े को फाइनल लुक दे सकें। ये देखिए मैंने किस तरीके से एक तार नीचे का उठाया है और 2 तार ऊपर के उठाए हैं। इस तरीके से मैंने एक जो साइड की जो सीधी तुरपाई है वो कंप्लीट कर ली है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, ये काफ़ी अच्छी लगती है दिखने में भी। हमें साथ ही ध्यान रखना होता है कि पीछे कपड़े में झोल ना आए। अगर आपके पास झोल आ रहा है तो आप सबसे पहले जहाँ आप तुरपाई कर रहे हो उसके चारों तरफ कच्चा धागा कर लें, या कच्ची सिलाई लगा लें, या फिर हाथ से भी आप कच्ची सिलाई लगा सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ का तुरपाई आपको स्टेबल करनी है। इससे आपके कपड़े में झोल भी नहीं आएगा और ये तुरपाई जो है बड़ी ही फिनिशिंग के साथ बहुत जल्दी हो जाएगी। ये देखिए बार बार बड़ा धागा लेने पे धागा उलझ भी जाता है, तो आप धागा छोटा ही स्टार्टिंग में लीजिएगा, जिससे कि आपका धागा उलझे भी ना और आपको परेशानी भी ना हो। और इसी तरीके से आप बड़ी ही सावधानी के साथ में यहाँ पे अपने नेक पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ तुरपाई कर सकते हैं। ये तुरपाई बहुत बारीक होती है, ये दूसरी साइड बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। और हमें ध्यान रखना होता है कि ये जो हम गैप रख रहे हैं धागों के बीच में, ये ज़्यादा नहीं रखना होता है, क्योंकि ज़्यादा गैप रखने पर ये जो धागा होता है वो खिंच के टूट जाता है, जिससे हमारी तुरपाई खुल जाएगी, जो बाद में बड़ी ही भद्दी लगती है। इसलिए हमें बहुत पास से ये जो नीडल है वो चलानी होती है, जिससे हमारी तुरपाई की जो मजबूती है वो बनी रहे और ये बाद में एक वॉश के साथ खुले भी ना। यहाँ पे हम कॉर्नर पे भी एक नॉट लगा देंगे, जिससे धागा टूटने पे भी ये कॉर्नर ना जाए। इसके बाद हम नेक की दूसरी साइड में भी तुरपाई कर लेंगे। जब ये तुरपाई पूरी हो जाएगी तो आप देखिएगा ये बहुत ही सुंदर लगती है। ये देखिए यहाँ तुरपाई हो गई है, ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हुई है और दूसरी साइड हमें धागा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये देखिए दूसरी साइड में पलट के दिखाऊंगी, ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद